हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, आज इस वीडियो में हम जो दा पंडित का लाइव मॉक टेस्ट आया था उसको सोल्व करेंगे और सीखेंगे कि एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जाता है। अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आपको कुछ यूनिक मेथड और ट्रिक्स भी सीखने को मिलेंगी। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन तरफ चलते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें बोला गया कि ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल सॉल्ट एट ए रेट ऑफ 45 रुपीज पर केजी। द कॉस्ट प्राइस ऑफ सॉल्ट इज 25 रुपीज पर केजी। नॉट सेटिस्फाइड with this, he tried to make profit by removing 40 ग्राम from each kg. What is the shopkeeper gain percentage? देखिए, रेशियो ले लेंगे इसका हम। ये 5 है, ये 9 है, यानी कि सीपी कितना है? ये 5 है। 5 से बढ़कर वो 9 पे बेच रहा है उसको। ठीक है, लेकिन उसको 1000 ग्राम उसको बेचना था, 400 ग्राम निकाल लिया तो कितना बेचा? 600 ही उसने बेचा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, और ये 5 से काटेंगे, 2 बार जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 2 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 से बढ़कर कितना हो गया? 3 हो। 1 से बढ़कर 3 हो गया, तो कितना बढ़ा है? 2 बढ़ा है। किस पर? 1 पर। तो कितने परसेंट का गेन हो गया उसको? 200% का गेन हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोला गया ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस 150 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर एंड 175 सेंटीमीटर कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी लार्जेस्ट पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ आइडेंटिकल क्यूब। देखिए, क्यूब की जो साइड है, साइड जो निकालेंगे क्यूब की, वो कैसे निकालेंगे? वो निकालते हैं एचसीएफ से। ठीक है, एचसीएफ निकालेंगे इसका 150 का 150 200 एंड 175। तरीका क्या होता है? इन दोनों डिफरेंस कितना? ये 50 है। इन दोनों डिफरेंस कितना आ जाएगा? 25 है। फिर से डिफरेंस लेंगे इसका 25। अब देखिए, 25 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन सभी को डिवाइड कर देगी। तो हम क्या कह सकते हैं? जो एचसीएफ है वो क्या आ गया अपना? 25 है, मीन साइड आ गई क्यूब की। आपको पता है टोटल नंबर ऑफ क्यूब निकालने क्या करते हैं? क्यूबॉइड का जो आयतन होगा, वॉल्यूम होगा, उसको डिवाइड कर देंगे क्यूब के वॉल्यूम से। तो भैया ये क्या अपने साइड है ना, ये साइड है क्यूब की, तो इसका आयतन क्या होगा क्यूबॉइड का? 150 इंटू 200 इंटू 175। और इसका क्या हो जाएगा? एक क्यूब होता है 25 इंटू 25 इंटू 25। काटेंगे 25 सिक्के 150, 25 से जाएगा 8 बार जाएगा। ठीक है, 25 से जाएगा 7 बार जाएगा। ठीक, 8 छिंग 48, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 8 56, बचे 5, 7 चौक 28, 28 और 5 33। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें बोला गया था सैलरीज ऑफ पी एंड क्यू टुगेदर अमाउंट रुपीज दिस। ठीक है, तो पी एंड क्यू सेव्स 36% and 56% respectively for of their individual salaries if P expenditure is 1.3 times Q's expenditure. ठीक है, then what is the ratio of Q salary to P salary? देखिए, आपको एक चीज बता दूं मैं, इसमें ये जो अमाउंट है ना, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब एक बात बताइए मुझे, P और Q की बात चल रही है, P और Q की बात चल रही है। ठीक है, अब देखिए, अगर P खर्च कर रहा है 36%, तो कितना वो बचाएगा? 64% बचाएगा। ठीक है, 64% बचाएगा। ऐसे ही अगर 56% Q अगर बचा रहा है, Q अगर 56% बचा रहा है तो खर्च कितना करेगा? 44% करेगा। दोबारा समझिए, अगर P अपनी सैलरी का 36% बचा रहा है तो खर्च करेगा 64%। अगर Q अपना 56% बचा रहा है तो खर्च करेगा 44%। और ये किसके बराबर आ जाएगा? 3/2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया है। 2 से काट देंगे इसको, 22 बार जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे इसको 32 और यह 11, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 33
बट्टे कितना 32, और हमसे क्या पूछा था क्यू और पी की सैलरी का रेशियो, तो क्या है 32 और 33, मींस ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया, देखिए इस क्वेश्चन में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा बहुत बेहतरीन। इसके दो तरीके मैं आपको बताऊंगा, ट्रिक भी जानेंगे हम। देख क्या बोला गया, एक लोन है कितने रुपए का 6375 रुपए का, इसको 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में हमें पे करना है। हमसे पूछा गया हाउ मच इज ईच इंस्टॉलमेंट इफ द इंटरेस्ट ऑफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली एट 8% पर एनम। तो हाफ ईयरली बात कर रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आधी हो जाएगी, 4% हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए 4% का मतलब क्या होता है, 4% मतलब 1/25 होता है, और ब्याज की बात कर रहा तो 26/25 हो जाएगा। ठीक है, यानी मैं क्या कह सकता हूं भाई, पहले साल में 25 से 26 हुआ, दूसरे साल में स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 625, कितना हो गया 676 हो जाएगा। हमें इंस्टॉलमेंट बराबर करनी है तो 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25 625 और 25 650 650। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1275 हो जाएगा, और इंस्टॉलमेंट कितना है ना 675 है। तो जो 1275 है उसकी वैल्यू क्या दी है 6375 दी है, ये एक की वैल्यू आ जाएगी हमारी। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड 676 आएगा। ठीक है, 676 आएगा। ठीक है, तो 676 से हम कर देंगे इसको मल्टीप्लाई। आप क्लियरली देख पा रहे हैं 12 ये 5 बार जा रहा है। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें 5 संग 30 हासिल 3, 5 7 35 और 3 38 हासिल 3, 5 संग 30 और 3 33, यानी इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है कितना है 3380 रुपए। ठीक है, ये हो गया। ये तो अपना एक तरीका हो गया। जो मैं आपको तरीका बताना चाह रहा हूं पर ध्यान सुनिए, देखिए वो तरीका क्या है। जब भी दो इंस्टॉलमेंट की बात आए हम क्या करेंगे, ये अमाउंट है ना 6375, इसको ऐसे रखिए। पहली बार में क्या करेंगे हम 26/25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगली बार में क्या करेंगे, ये 26 है, ये 26 को तो ऐसे रखेंगे, इसको नीचे जोड़ देंगे कितना 51। तो इस बार क्या करेंगे 26/51 से कर दें मल्टीप्लाई। ठीक है, 25 से काटिए इसको, 25 दूनी 50, बचे कितने 13, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, बचा कितना 12, और 25 पंजे 125, इतना रहेगा। ये 5 बार जा रहा है, इससे 5 बार जा रहा है। ठीक है, 626 का स्क्वायर कितना 676 होता है इंटू 5, तो 5 संग 30 हासिल 3, 5 7 35 38, और 5 संग 30 और 3 33। तो यहां से निकल भी क्या आया, यहां से भी आंसर आया अपना 3338 रुपए। ठीक है, जब भी दो इंस्टॉलमेंट की बात की जाएगी हम ये मेथड अपनाएंगे और एक लाइन में अपना आंसर लेकर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए इसमें बोला गया एक काइट है ABCD। ठीक है, ABCD बना लेते हैं, काइट बना लेते हैं। मान लीजिए अपने पास कोई काइट है ABCD। ठीक है, ये क्या कर रहा है लॉन्गर डायगोनल BD, ये अपना डायगोनल हो जाएगा BD, जोड़ देंगे इसको। ठीक है, ABD कितना 54 है, ABD 54 है, और ADB 50 है। ADB यानी ये वाला एंगल कितना है, ये 50 है। हमसे पूछा गया DCB क्या है, DCB यानी ये हमसे पूछा है। ठीक है, आपको एक चीज पता होगी काइट में क्या होता है, ये वाली साइड बराबर होती है और ये वाली साइड बराबर होती है। ठीक है, ये डायगोनल मिला देते हैं हम। ठीक है, अब एक चीज देखिए, अगर मैं ABD में बात करूं, देखिए कितना है, ये 54 है और ये कितना है 50 है, तो 104 आ गया, तो रिमेनिंग कितना बचा 76 बचा। अब देखिए ABD मैं क्या बोल सकता हूं, ट्रायंगल ABD सर्वांग सम हो जाएगा किसका, ट्रायंगल CBD के। तो इस केस में क्या होगा अपना एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल C के, तो यहां से एंगल C कितना आ जाएगा, एंगल CB कितना आ जाएगा 76 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो अपना राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर D। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
देखिए इसमें बोला गया, काफी इजी क्वेश्चन है। इसमें बोला गया इफ सीरियल्स वर्थ 86 रुपीज पर केजी एंड 98 रुपीज पर केजी इज मिक्स्ड विद ए थर्ड वैरायटी ऑफ सीरियल्स और इन रेशियो 1 and 2, इफ द मिक्सचर इज वर्थ 99 रुपीज पर केजी, द प्राइस ऑफ थर्ड वैरायटी हमें बतानी है। ठीक है, देखिए एक ही मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 82 आ जाएगा, 86 आ जाएगा, 90 आ जाएगा, मतलब इसे जोड़ देंगे, सीधी बात है। 8 और 6 14 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, सॉरी 8 से 14 हासिल है, 9 दूनी 18, 184 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम दो की बात करें, दो की बात करें, ठीक है। लेकिन बात क्या कर रहा है कि हमने तीसरा ही मिला दिया और उसको हमने रेट बेच दिया टोटल मिला के 99 के रेट से। अब देखिए ये टोटल 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 99 में। देखिए 100 होता 400 होता, 400 में से 4 माइनस कर दो तो 396, तो यहाँ से कितना है 396। अगर मैं यहाँ से निकाल दूं इसका डिफरेंस 2 या 1 2, ये थर्ड की बात आ रही है। ठीक है, लेकिन जो थर्ड का रेशियो है 2 है, हमें 1 केजी निकालना, पर केजी निकालना रेट। 2 से हम करते हैं डिवाइड इसको। ठीक है, 2 से काटे इसको, कितना आ जाएगा 106। ठीक है, और यही अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, सॉरी 106 सेकंड वाला, ये नहीं ये वाला आंसर हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसमें बोला गया सॉरी, इसमें बार ग्राफ दिया गया है, सेल दिखाई गई है 1000 में। ठीक है, सेल दिखाई गई है इसमें 1000 में, ईयर 2021 एंड 2022 की। हमसे पूछा गया फाइंड द रेशियो ऑफ सेल ऑफ टॉय इन ईयर 2022 एंड इन ईयर 2021। देखिए 110, पहले 2022 को जोड़ लेते हैं, 110 और 95, 205 315 हो जाएगा, 315 और ये 405 और 405 490, यानी कि जो 2022 का आ रहा है 490 आ रहा है। ठीक है, और ऑप्शन देखिए 403 409, तो एक में ही है 490। ठीक है, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम सॉल्व करना ही नहीं है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना हमें। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए इसमें बोला गया द रेशियो ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास एसी ट्रेन कोच फेयर्स बिटवीन 2 स्टेशन इज 3:7 and that of the number of passengers traveling between the 2 stations by first class and second class AC coach is 8:3. If on a particular day 37,080 rupees is collected from the passenger traveling between the 2 stations, find the amount collected from second AC class। देखिए बहुत आसान है, लेंथी आसान है। हम दो की बात कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड की। ये फर्स्ट क्लास है, ठीक है, फर्स्ट एसी क्लास, और ये अपना सेकंड। अगर हम टोटल पैसे की बात करें कैसे करेंगे, देखिए ये फेयर का रेशियो कितना 3 और 7 है, और ट्रेवलर जो है किस रेशियो में 8 और 3 में, तो मैं यहां से निकाल सकता हूं कितना 3 × 8 रेशियो कितना 7 × 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए 15, इस 15 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हमको 37080। हमसे क्या पूछा गया 7 की वैल्यू पूछी है, तो 15 से डिवाइड कर देंगे और 7 से कर देंगे मल्टीप्लाई, अपना आंसर आ जाएगा। 15 दूनी 30, 15 चौके 60, बचा 10, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, 15 और 15 दूनी 30। ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 49 और 1 50। ठीक है, 04 एक में ही है, इधर जो भी आएगा वो आता रहेगा, हमें मतलब नहीं उससे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा, एक बड़े ध्यान समझेंगे। देखिए अपने पास में ये हमसे ये वैल्यू पूछी है, आपको पता होगा ये किसके बराबर होता है 1/2 p माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर का स्क्वायर प्लस आर माइनस पी का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है, तो वही कर लेंगे 1/2 p माइनस क्यू। p कितना है 119 है, क्यू क्या 118 है, एक है, एक का स्क्वायर एक आ जाएगा, प्लस क्यू माइनस आर, यानी क्यू और आर इसका भी डिफरेंस एक है, तो एक आ जाएगा, प्लस आर माइनस पी 117 119 2 है, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपना 1/2 × 6, यहाँ से काटेंगे इसको तो अपना 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर
3 अपना राइट आंसर। सॉरी। देखिए आपको जो मैं बात बताने वाला हूं ना, आपको इतना करना ही नहीं है ऐसे प्रश्न में, बस ध्यान सुनिए मेरी बात। जब भी कभी हमारे पास में 3 बड़ी संख्याएं हो, ठीक है, बड़ी हो छोटी हो लगातार हो कंजुगेटिव हो, और हमसे ये चीजें पूछी जा रही हो, ठीक है, ये चीजें पूछी जा रही हो, तो उस केस में हमेशा आंसर क्या होगा, 3 होगा, ये ऑलवेज होगा, आप याद रखेंगे तो, ठीक है, ऑलवेज 3 अपना राइट आंसर होगा, आपको सॉल्व नहीं करना, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए इसमें बोला गया हमसे, ए मोटर कार स्टार्ट्स विद ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्रीजेज इट्स स्पीड आफ्टर एवरी 2 आवर्स 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इन हाउ मच टाइम विल इट कवर ए डिस्टेंस 45 किलोमीटर। हमें 450 किलोमीटर की दूरी कवर करानी है और कितने टाइम में होगा वो हम बताना है। देखिए वो कह रहा है हर 2 घंटे के बाद में अपनी स्पीड को 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बढ़ा लेता है वो। भाई पहले 2 घंटे तो 45 चलेगा, 45 गुना 2 कितना आ गया 90। अगले 2 घंटे चलेगा 60 से, क्योंकि 15 बढ़ा लिया उसने, 2 से 6 दूनी 12, 120 आ गया, 120 किलोमीटर। अगले में चलेगा 75 गुणे 2 कितना आ गया 150। अब देखिए आप जोड़ेंगे इसको तो 0 कितना आया यहाँ से, 8 दूनी 16, नहीं सॉरी 11 और 5, हाँ 6 आ जाएगा 360 किलोमीटर। देखिए हमारे पास हमें कितनी कवर करानी है, 345 करानी है, लेकिन हमारे पास में कितना आ गया 360 आ गया, बचा कितना 90 बचा। अब जो अगले 2 और के लिए 2 घंटे के लिए उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 15 बढ़ जाएगी 90, लेकिन हमें तो 90 ही कवर करानी है, 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। इस तरह से अपना जो टोटल दूरी होगी कवर हो जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं 450 किलोमीटर को कितने घंटे में तय करेगा वो, 2, 4, 6 और 1 7 घंटे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, बड़े ध्यान समझेंगे। बोला गया इसमें ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन सबटेंड ए सर्टेन एंगल एट ए पॉइंट 720 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर ऑन एडवांसिंग 400 मीटर टुवर्ड्स इट द टावर सबस्टैंड्स एन एंगल ट्वाइस एज बिफोर, व्हाट इज द हाइट ऑफ एंगल। बड़े ध्यान समझिए आप। देखिए हमसे बोला गया ये कोई टावर है, ठीक है, ये यहाँ पर जो एंगल बना रहा है मान लिया थीटा बना रहा है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 720 मीटर है पूरी, ठीक है। और हमसे ये पूछा गया हाइट पूछी खंबे की, ठीक है, टावर की हमसे हाइट पूछी है। अब देखिए वो कह रहा है यहां से ये टावर की तरफ चला 400 मीटर, 400 मीटर चला, 720 है तो कितना बचा 320 बचा, ठीक है। और ऐसा करने से क्या हुआ, ये जो एंगल था ना 2 थीटा हो गया, डबल हो गया, ठीक है। अब एक चीज देखिए आप, ये जो एंगल अपना ये वाला, ये मैं नाम देता हूं उसको ABCD मान लेते हैं। अगर मैं ACD की बात करूं, ये एक्स्ट्रा एंगल है 2 थीटा, ये थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा अपना, ठीक है। अब देख थीटा थीटा यानी एंगल बराबर हो गए, थीटा के सामने कितना है 400 है, तो इसके सामने 400 हो जाएगा, तो मैं क्या कह सकता हूं इसकी वैल्यू जो है कितना आ जाएगी 400 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए अगर मैं 80 से काट दूं पूरे को, 80 से काट दूं 8 5 40, 80 से काट दूं 8 चौक 32, ये राइट एंगल है, ये 3 4 5 का ट्रिपलेट बन रहा है अपना, तो 4 5 तो ये 3 हो जाएगा, लेकिन हमने 80 से डिवाइड किया था तो 80 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ठीक है। तो 8 दिया 24, 240 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बड़े ध्यान समझेंगे इस क्वेश्चन को, किसमें क्या गया है। देखिए अब हम देखें ए क्यूब, ये क्या अपना, मैं इसको ए मान लूं 17 को, तो ए क्यूब, ठीक है, ये माइनस का बी क्यूब, माइनस बी क्यूब, ठीक है, यहां तक देखिए माइनस का 3a² बी, ठीक, और प्लस 3ab², ये हो रहा है फॉर्मूला। आपको कुछ याद आ रहा है, ये किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल क्यूब होता है। अब a क्या है 17 है हमारा, ठीक है, और b क्या है अपना 12 है, इसका हम कर देंगे होल क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना आ जाएगा 125, 125 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
देखिए इसमें बोला गया ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डे। भाई ए जो है काम को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा अपना, टोटल वर्क अपना 20 ही हो जाएगा। तो एक दिन में कितना करेगा, एक काम करेगा ये, कह रहा आफ्टर वर्किंग 4 days ही टुक द हेल्प ऑफ बी। 4 दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा, 4 माइनस कर देंगे, बचा कितना 16। अब इस 16 को बी की हेल्प से वो 12 दिन में खत्म कर रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूं, ये जो है क्या निकला, ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकल गई है, ठीक है। तो 4/3, 4/3। अब वो क्या कह रहा है कि ये अगर ये दोनों मिलकर एक साथ काम करें शुरू से, तो कितने दिनों में ये आधा काम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए टोटल काम 20 था, तो आधा कितना 10 हो जाएगा। इसको इस एफिशिएंसी से दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर लेंगे वो हमें बताना है। 2 से काटेंगे, 2 बार जाएगा, 5 बार, 15/2 मीन्स 7.5 डेज में, ठीक है। और ये अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा एक। देखिए ये क्या है, अब बड़े ध्यान देखिए क्या है, ये सेक थीटा है, सेक थीटा है ना, सेक थीटा। ये क्या अपना टेन थीटा, टेन थीटा है बराबर एक्स के दिया है। आप एक चीज याद रखें, क्या जब भी कभी सेक थीटा प्लस माइनस टेन थीटा अगर एक्स दिया होगा और हमें केवल सेक थीटा निकालना होगा, सेक थीटा निकालना होगा, तो वो क्या होता है अपना एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x, ठीक है, याद रखेंगे। तो यहां से भाई सेक थीटा निकाल लेंगे हम, सेक थीटा निकाल लेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x। अब देखिए सेक बराबर क्या होता है अपना कर्ण बट्टे आधार होता है, कर्ण बट्टे आधार होता है। तो लंब कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ये अपना लंब हो जाएगा, ठीक है, हिंदी में लिखा हूं मैं। तो हमसे क्या पूछा गया, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा पूछा हमसे। कोसेक थीटा क्या होता अपना कर्ण बट्टे, एक मिनट, क्या होता है अपना वो लाल बट्टे कक्का होता है ना, वो कर्ण बट्टे लंब। तो कर्ण क्या अपना एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए इसमें लगेगा अपना क्या कोसाइन रूल लगेगा। एक ट्रायंगल दिया अपने को, बना लेंगे। ए बी सी दिया है, इसमें दिया ए बी कितना है 27 है, और ए सी कितना है 25 है, और बी ए सी क्या है 60 डिग्री 60 डिग्री दिया, ठीक है। हमसे बी सी पूछा है, ये एक्स मान लिया हमने। तो कोसाइन रूल क्या बोलता है, कोस थीटा बराबर यानी कोस 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, 1/2 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 729 प्लस 25 का स्क्वायर 625 माइनस दिस वन एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 इंटू कितना 27 इंटू 25, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखिए कैसे करेंगे 729 प्लस 625 माइनस करेंगे 25 25 625 और 50 675, ठीक है। ये कितना आ गया, यहाँ से माइनस का 50 आ गया, तो यहाँ से माइनस 50 कर देंगे, कितना आ गया यहाँ पे 9, 12 में से 5 गया तो 7, और यहाँ 6, यह आ गया एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। आपको पता है 26 का स्क्वायर क्या होता है 676 होता है, और ये कितना है 679 है, यानी कि थोड़ा सा ज्यादा है। तो हम क्या कह सकते हैं, आंसर हमारा 26 से थोड़ा सा ही बढ़कर होगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा अपना सी अपना राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें बोला गया देखिए कंसीडर ए 2 डिजिट नंबर m, ठीक है। भाई हमने मान ली m को संख्या है, m संख्या है 2 डिजिट की, तो क्या हो जाएगी वो 10x प्लस y, ठीक है। वो क्या कर रहा है n, लेट n बी ए प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ऑफ नंबर m। जो n है कोई संख्या n भी है, वो क्या कर रहा है प्रोडक्ट है x और y का, ये बोला गया x और y का, ठीक है। आगे क्या बोला गया हमसे, इफ n इज एडेड टू द स्क्वायर ऑफ द डिजिट ऑफ 10 प्लेसेस ऑफ द नंबर m।
वो कह रहा है अगर एक्स वाई को जोड़ दिया जाए, एक्स वाई को जोड़ दिया जाए किससे, टेंथ प्लेस की ये एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर से जोड़ दिया जाए तो कितना आता है, 112 आता है। ये बोला गया हमसे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोला गया, यदि n को जोड़ा जाता है किसी साथ में, n क्या अपना एक्स वाई है, एक्स वाई, इसको जोड़ा जाता है किसी साथ स्क्वायर ऑफ द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर m, यूनिट डिजिट कितना y है, तो y स्क्वायर से जोड़ देंगे, y स्क्वायर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 184 आ जाएगा। देखिए अगर हम इसको जोड़ दें तो कितना आ गया, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy हो जाएगा, यहाँ कितना है 196 हो जाएगा, ठीक है। देखिए x प्लस वाई का ये होल स्क्वायर है, क्लियरली दिख रहा है अपने को, तो 196 हो जाएगा। तो यहाँ से x प्लस वाई कितना आ गया, x प्लस वाई आ गया कितना अपना 14 आ गया। अब एक चीज देखिए आप, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं अगर मैं y यहाँ से x को मैं ले लूँ तो यहाँ कितना बचेगा अपने पास में x प्लस वाई, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं y को मैं ले लेता हूँ तो x प्लस वाई, ठीक है। अब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी, 14 है, यहाँ 14 है, 14 से काटेंगे 14 अट्ठे 112, तो मैं क्या कह सकता हूँ, x की वैल्यू क्या आई अपनी 8 आई है, ठीक है। ऐसे ही 14 से काटेंगे तो 14 6, यहाँ से क्या बोल सकता हूँ मैं, y की वैल्यू कितनी आई है 6 आई है, ठीक है। हमसे पूछा गया m प्लस n की वैल्यू पूछी है, तो भैया m प्लस n, तो m की अपनी 10x प्लस वाई, तो x की वैल्यू 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 में 80 प्लस 6 86 86 प्लस कितने से एक्स वाई 8 सिंह 48 48, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 4 और 13, तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा 134 अपना राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर हैविंग सेंटर -1 2 एंड -3 एंड द रेडियस इज 3 यूनिट। देखिए जो इक्वेशन होती है लिख देता हूं मैं आपके लिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर, वो क्या होती है हमारी, वो होती है भाई x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर प्लस z माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। ये होती है, a की वैल्यू क्या है -1, b की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू ये है, ठीक है -3, तो x माइनस x प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का, सॉरी y प्लस 2 हो जाएगा तो माइनस है ना, सॉरी y माइनस 2 होगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 3 का होल स्क्वायर और यहाँ 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x प्लस में z स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6z इजिकल टू 9 हो जाएगा। इस 9 से ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये 2x है, 2x माइनस, एक मिनट यहाँ y आएगा माइनस का 4 माइनस 4y होगा, सॉरी यहाँ पर माइनस का 4y हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4y हो जाएगा 4y, और यहाँ पर अपना कितना प्लस 6z प्लस का 6z और प्लस का 1 ये प्लस का 4 ये इक्वल टू 5 बराबर 0। अब देख लीजिए ऑप्शन कौन सा ठीक है अपना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 6z प्लस 5, ठीक है, ये अपना राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला गया हमसे कि 3 धावक हैं एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। वो क्या कह रहा है कि 1500 मीटर रेस में एक्स वाई को हरा दिया 300 मीटर से। अगर एक्स ने 1500 दौड़ा है 1500 मीटर, तो वाई कितना दौड़ेगा 1200 ही दौड़ेगा।
आगे बोल रहा है एक्स जेड को 480 मीटर हरा देता है, तो जेड कितना दौड़ेगा, केवल 1020 दौड़ेगा। 0 0 काट दो, 6 से काट देंगे इसको, हमें हमें वाई और जेड पे काम करना है, ठीक है। तो 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12 और यहाँ पर 6 एकम 6 और 6 7 42। आप देखिए जो वाई है जेड कितने मीटर से हरा रहा है, 3 से। कब हरा रहा है, जब दूरी हमने 20 मानी है, लेकिन एक्चुअल कितनी थी अपनी, 1500 मीटर थी। ये हम कर देंगे सॉल्व, आंसर आ जाएगा। 2 से काटेंगे इसको, ये 75, 3 से करिए, 3 पंजे 15, हासिल 1, 3 7 21 और 1 22। यानी मैं कह सकता हूं जो वाई है ना जेड को कितने मीटर से हराएगा, 225 मीटर से हराएगा। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बोला गया 1/4 ऑफ ए सर्कुलर पिज्जा ऑफ रेडियस 56 सेंटीमीटर वाज रिमूव फ्रॉम द होल पिज्जा, व्हाट इज द पेरीमीटर इन सेंटीमीटर रिमेनिंग पिज्जा। देखिए पिज्जा कैसा होता है आपको पता ही है, ऐसा होता है, सेंटर यहाँ होगा, ये 1/4 निकाल लिया, यहाँ से 1/4 निकाल लिया, जिसकी रेडियस कितनी है, 56 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर है। ये निकालने के बाद में ये टुकड़ा निकाल लिया अपना, जो बाकी बचा उसको पेरीमीटर बताना है, यानी कि पेरीमीटर बताना है। अब देखिए 1/4 निकाल लिया तो कितना बचा, 3/4 बचा, 3/4 बचा, 3/4 इंटू 2πr, 2 इंटू 22/7, आर कितनी 56 है। लेकिन आंसर हमारा ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमें ये पूरा तो कवर करना ही है, ये वाला ये तो कवर करना ही है, साथ में जो 2r है ना, एक ये वाली r और एक r, ये वाली r, ठीक है, ये भी कवर करना है। तो 2r यानी 1 56 दूनी कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। 7 चौक 28, 28 दूनी 56, 2 आ जाएगा, 2 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, बचा 2, 12 दूनी 24, 26, 2 64 और प्लस 112, 112 इसको ऐड कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा 6 7 और 3, 376 अपना हो जाएगा क्या, राइट आंसर। पेरीमीटर इतना हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 20 क्वेश्चन। ये काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन हम काफी इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए क्या बोला गया, द एवरेज ऑफ 70 नंबर इज 57.45, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 नंबर इज 52.25, ठीक है। द एवरेज ऑफ द लास्ट 6 नंबर इज 60.65। आगे बोला गया नाइन्थ नंबर इज 4 मोर देन 10th नंबर एंड 6 लेस देन 11th नंबर, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 9th एंड 11th नंबर, हमसे पूछा गया, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखिए आप, भाई 17 नंबर का एवरेज कितना 57.45 था, लेकिन 8 का कितना 52.25 है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, कमी हो रही है, कमी हो रही है ना, एक में कितने कमी हो रही है, 5 कितने की कमी हो रही है, 20 की, 20 की कमी हो रही है। तो एक 8 टोटल नंबर कितना 8 है, 8 में कितने कमी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 बचा 1, 8 5 40 है 41। मैं क्या कह सकता हूँ, 8 में कमी हो जाएगी कितने की, 41.6 की। आगे देखिए एवरेज था अपना कितना था, 57.45 था, यहाँ एवरेज कितना 60.65 था। एवरेज बढ़ गया, सीधी बात है, तो वह प्लस कर दूंगा मैं, एवरेज बढ़ गया, कितने से बढ़ा, देखिए 3.20, कितने से बढ़ा, 3.20 से बढ़ा, बढ़ा है कितने में, 6 पे बढ़ा है। तो यहां मैं क्या कह सकता हूं, प्लस का कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 पॉइंट आ जाएगा, 3 6 18 19, 19.6। अब देखिए ओवरऑल क्या हो रहा है, माइनस ही हो रहा है, कितने का, सॉरी यहाँ 2 आएगा, इधर 2 आएगा, 2, ठीक है। 6 दूनी 12 हासिल 1, 6 18 19, ठीक है। कितने का डिफरेंस है, देखिए यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 11 में से 9 गए 2 और 2, 22.4 की कमी आ रही है, ठीक है। अब देखिए एवरेज कितना 57.45 है, तो 3 नंबर जो होंगे हमारे, सम क्या हो जाएगा उसका, देखिए मैं लिख लेता हूं यहाँ पर 9th 10th एंड 11th, ठीक है। पहले लिख लेते हैं इसको, देख क्या बोला गया, 9th नंबर जो है 4 अधिक है किसे, 10 से। अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 10th जो है x माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। और 11 से कितना कम है, 6 कम है, तो मैं क्या कहता हूँ 11 x प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 का सम मैंने बोल दिया। अब देखिए जो 3 का जो सम आएगा कितना आएगा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13,
हासिल 1, 3 सत्ते 21 और एक 22, हासिल 2, 3 पंजे 15, 16 17, 172.35। लेकिन जो कमी है इसकी भरपाई कौन करेगा? सम ही तो करेगा। क्यों करेगा सम? मैं बताता हूँ। देखिए अगर मैं एवरेज निकालता हूँ, क्या करते हैं हम? सम अपॉन नंबर करते हैं ना। हमारा एवरेज फिक्स है, नंबर ही फिक्स है, लेकिन सम है उसमें वेरिएशन आ रहा है। तो जो माइनस का जो फिगर है ना उसको प्लस करने के लिए हमें सम में प्लस करना पड़ेगा। कितना कितना करना पड़ेगा? 22.40। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा इसके, जो जोड़ लेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा? देखिए 5 5 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, 2 और 2 4 आ जाएगा, यहाँ पे 9 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा अपना? 3x प्लस 2k। ठीक है, यहाँ से 3x कितना आ जाएगा? 3x बराबर कितना आ जाएगा अपना? 192.75। यहाँ से x वैल्यू निकालेंगे हम, 3 से काट देंगे इसको, कितना आ जाएगा? 3 6 18, 3 चौक 12 और यहाँ पर 25 आ जाएगा। अब देखिए हमसे एवरेज क्या पूछा उसने? 9th और 11th का। तो x है, x प्लस 6 है, तो वह x कितना आ जाएगा? 2x प्लस 6 डिवाइड बाई 2, ये हमसे पूछा गया। तो x प्लस 3 अपना राइट आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? उसमें 3 जोड़ दूंगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा अपना? कितना आ जाएगा? 67.25। और यही अपना क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है काफी। इसमें बोला गया ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन पी विद एन नंबर ऑफ पैसेंजर। ठीक है, एट स्टेशन क्यू 20% ऑफ पैसेंजर गेट डाउन एंड 20 पैसेंजर गेट इन। एट स्टेशन आर 50% ऑफ पैसेंजर गेट डाउन एंड 50 पैसेंजर गेट इन। इफ ए टोटल ऑफ 150 पैसेंजर आर लेफ्ट ऑन द ट्रेन, फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यू। देखिए शुरू में कितने पैसेंजर थे? हमने मान लिया n थे। ठीक है, n थे, उसमें 20% उतर गए। ठीक है, बचे कितने? 80%। 80% फ्रैक्शन होती है 4/5 होती है। ठीक है, 4/5। आगे बोला गया कि 20 चढ़ गए, तो 20 प्लस हो जाएगा। ठीक, आगे क्या बोला गया हमसे? 50% फिर से उतर गए, तो बचा कितना? 50% बचा, हाफ बचा। उसके बाद क्या बोला कि 50 फिर से चढ़ गए, और ऐसा करने पर लास्ट में कितने बचे पैसेंजर? उसमें बचे कितना? 150 बचे। ये 50 इधर जाएगा, 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 200 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? यहाँ से 180 हो जाएगा। तो यहाँ से n कितना आ जाएगा? n बराबर आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5। तो 4 से कर देंगे इसको, कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। 4 चौक 16, 4 पंजे 20। ठीक है, पचम 25, हासिल 2 और 5 चौक 20 और 2 22। तो हम क्या कह सकते हैं? शुरू में कितने यात्री थे? उसमें 225 यात्री थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। देखिए बोला गया हमसे कि लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर गिवन एज 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। द रेशियो ऑफ दियर कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स फ्रॉम अपोजिट वर्टिसेस विल बी। सॉरी, देखिए आपको एक चीज पता होगा, जो हाइट का रेशियो होता है ना, अगर मैं निकलना जाऊं H1, H2 एंड H3, वो क्या होता है पता है? साइड का अपोजिट होता है। 1/A, 1/B, 1/C ऐसा होता है। तो A कितना दिया? 6 दिया, यहाँ कितना है? 8 दिया, और इधर इधर क्या दिया? 10 दिया है। भाई इन सब कैल्शियम कितना हो जाएगा अपना? 120 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 20, 15 8 120 और यहाँ पर 12। तो अपना राइट आंसर आ जाएगा 20, 15 और 12, मीन्स ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सक्सेसिव डिवीजन ऑफ ए नंबर बाई 2, 3, 5 and 7 gives remainder 1, 5, 0 and 5 respectively. The last quotient is 3. Find the number. देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको, मैं बताता हूं आपको। देखिए क्या बोला गया?
2, 3, 5 और 7, ठीक है। और ऐसा इनसे अगर डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आता है अपने पास, 1, 4, 0 और 5। और क्या बोला गया हमसे, तो लास्ट क्वोशंट है कितना है, लास्ट क्वोशंट है कितना, 3 है। तो तरीका क्या है, 3 सत्ते 21 और 5 26, ठीक है। 26 पंजे 130 और 0 130 रहेगा। 33 39 390, 390 394 हो जाएगा, 394। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 चौक 8, 2 नीम 18, हासिल 1, 2 3 6 7 और प्लस 1 कर देंगे, इसमें 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 8 9। अपना यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसमें बोला गया, द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड हाफ ईयरली रिसीव्ड ऑन 22,000 फॉर 2 years इज 10,210.2 रुपीज। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए हाफ ईयरली बात कर रहा है, हाफ ईयरली में क्या होता है, अपना रेट अपनी हाफ हो जाती है और टाइम अपना क्या होता है, दोगुना हो जाता है। अब 2 साल की बात कर रहा है तो टाइम हम चार मान लेंगे। और इसका तरीका मैं तरीका बता दूं क्या है इसका। इसका क्या करते हैं, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल, और जितने साल की बात करता है उसका अंडर रूट ले लेते हैं हम। अगर 2 की बात करें 2 लिखते, ये 4 की बात कर रहा है 4 ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे इसको, 32,210, 32,210, यहाँ 2 लिख लेंगे, यहाँ पे 1 जीरो बढ़ा देंगे नीचे बाद में, 22,000, 1 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। इसको हमें लेना है पावर 4 लेनी है, 11 से काटेंगे इसको, 11 दूनी 22, 4 जीरो, 1 2 3 4, 11 से काटेंगे इसको, 11 दूनी 22, बचा कितना 10, 11 99, बचा कितना 3, एक मिनट, 11 दूनी 22, बचे 10, 103, 11 99 4, 2 है ना, हाँ 2, एक मिनट जरा इसको दोबारा देख लेते हैं। कितना आया अपना, कितना आया था यहाँ से, 32,000, 22 10 32, 32,210 और 2, 11 से काटा इसको हमने, 11 दूनी 22, बचे 10, 102, 11 99, बचे 3, 11 दूनी 22, एक मिनट, 11 यहाँ बचा 10, 102, 11 99, बचा 3, 1, 11 दूनी 22, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, 32,210.2, 11 दूनी 22, बचा 10, 2 हो गया, 11 99, बचा 3, 1, 11 दूनी 22, बचा 9, 11 88, टू 928, कहाँ गया, 11 से आएगा, 11 दूनी 22, 11 नेम 99, 11 दूनी 22, 11 88 और 11 दूनी 22, ठीक है। इतना आएगा ये। फिर से 2 से काट लेंगे इसको, 1 2 3 4, 2 से काटेंगे तो इसको कितना जाएगा, 2 एकन 2, 2 चौक 8, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8 और 2 एकन 2, ठीक है। तो ये किसकी पावर है, किसकी पावर 4 है ये भाई, ये आ गया अपना कितना, 14641 अपॉन कितना 10,000 और पावर 4 कर देंगे
तो ये किसका है, 11 का है और ये 10 का है, तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 10% आ गया, 10% आ गया। लेकिन ये क्या है, हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली है, हमें एनुअल निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस लास्ट क्वेश्चन है अपना सेशन का। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बड़े ध्यान देखिए आप, इसको लिख सकता हूँ मैं साइन अपॉन कोस प्लस कोस अपॉन साइन प्लस 2 साइन कोस लिख सकता हूँ। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अपॉन साइन कोस प्लस में 2 साइन कोस लिख सकता हूँ। यहाँ से क्या लिखता हूँ, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस में एक मिनट, देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन अपॉन कोस प्लस कोस अपॉन साइन प्लस 2 साइन कोस लिख सकता हूं। ठीक है, ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अपॉन में साइन कोस प्लस में 2 साइन कोस हो जाएगा। अगर मैं इसे स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ से, क्या हो जाएगा, 1 प्लस, देखिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, 1 प्लस में 2 साइन कोस हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ साइन कोस कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, 1/1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 अपना राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन था आज के सेशन का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सॉल्यूशन काफ़ी पसंद आया होगा, कुछ नई चीज़ें मिली होंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपको इसका इस सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए ठीक है, बाय बाय।